जा। मेरी बहनों, बैठने की आज जगह हमारे माहौल और माशरे में हर बच्चे और बच्चियों को माँ बाप आसानी से हाथों में थमा देते हैं और माँ बाप को पता भी नहीं कि वो बच्चे फोनों में क्या क्या कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरी एक गुजारिश है आप तमाम लोगों से, मेरी एक अपील है आप तमाम लोगों से कि अपनी औलाद को फोन उसी वक्त हाथ में दो जब उसको सख्त जरूरत महसूस हो, और फोन देते वक्त भी उनसे ये वादा लो कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये फोन दे रही हूँ, लिहाजा इस फोन से कोई गुनाह मत करना, कोई गलत चीज मत देखना। और अपनी औलाद को ये हुक्म दो कि वो अपने फोन में कोई पासवर्ड ना रखे, कोई ऐप लॉक ना रखे, कोई सीक्रेट लॉक ना रखे, और रखते भी हैं तो माँ बाप को पता होना चाहिए। क्योंकि मेरी बहनों, आज के हमारे इस बिगड़ते हालात में आज के हमारे नौजवान मुस्लिम, आज के हमारे नौजवान लड़कियां और लड़कियां अपने फोनों में पासवर्ड इसीलिए रखती है, सिक्योरिटी कोड इसीलिए रखती है ताकि माँ बाप को पता ना चले कि वो फोनों में क्या क्या कर रही है और क्या क्या देख रही है। आज हमारे घरों में वालिदैन बड़ी बेफिक्री से अपने नौजवान लड़के और लड़कियों को फोन हाथों में थमाकर स्कूलों और कॉलेजेस को भेज देते हैं, और माँ बाप को पता भी नहीं कि वो फोनों और कॉलेजेस में क्या क्या कर रहे हैं, कितने सिम कार्ड बदल रहे हैं, किस किस को मैसेज कर रहे हैं, किस किस के साथ माइकों पर घूम रही है, किस किस के साथ पार्कों में जा रही है, और किस किस के साथ भागने और भगाने का प्लान बना रही है। 24 अप्रैल 2023 पिछले महीने की रिपोर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ, 24 अप्रैल 2023 के दिन हमारे तमाम के तमाम सोशल मीडिया ने इस बात को कवर किया है, हमारे तमाम के तमाम न्यूज चैनल्स ने इस बात की गवाही दी है। हमारी 2 मुस्लिम लड़कियां अपने घरों से भागकर मुर्तद हो चुकी है, इस्लाम को छोड़ चुकी है। अब आप ये मत कहना कि मेरी बच्चियां तो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लड़कियां भागी है, या आज तक जितनी लड़कियां भागी है ना, उनके माँ बाप भी यही सोचते थे कि हमारी बच्चियां तो ऐसा नहीं कर सकती। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मिल भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं भी ठीक हूँ। आइए बेटी बताइए कैसे आना हुआ? फैसल कुर्सी सही लगवा इसे। काम की बात करने के लिए आया था। हाँ जरूर, लेकिन पहले मुंह मीठा कीजिए। अच्छा माशाअल्लाह, फैसल कुर्सी सही लगा इसकी साइड से। मेरा लोन पास हुआ। क्या लोन? हाँ भाई बड़ी मुश्किल से पास हुआ है। भाई आप तो यार मैं मिठाई नहीं खा सकता। क्यों भाई ऐसा क्या हुआ? भाई आपको लोन नहीं लेना चाहिए था। भाई मैं अकेला ही लोन नहीं लेता, बहुत सारे मुसलमान भी लोन लेते हैं। सर मैं मोहम्मद साइद KVI बैंक से, आप भी मोहम्मद मुजम्मिल साहब है? हाँ भाई मैं ही मोहम्मद मुजम्मिल साहब हूँ। तो क्या काम है? सर आपका जो लोन पास हुआ है उसके लिए कुछ साइन कराने हैं। जी जी जरूर देखिए। फैसल कुर्सी में गैप डलवा। लीजिए यहाँ साइन कीजिए। अरे मुजम्मिल भाई आप ये क्या करने जा रहे हो? क्या आपको पता नहीं आप एक मुसलमान होकर आराम काम कर रहे हो? लो इस मोबाइल पर क्लिक करके सुनो। अरे अल्लाह, ये लोन यानी याद वगैरह का इतना बड़ा गुनाह होता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। साहिद भाई आप भी एक मुसलमान होकर बड़ा गुनाह कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं? सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला और उसके माल पर गवाही रहने वाले ये तीनों लगे गुनाह में शामिल है। आप कीजिए भाई, मुझे आराम के पैसे नहीं चाहिए। मुझे ऐसे आराम जॉब नहीं करनी, ऐसा आराम का मैं लगे काम कर, लेकिन ये लुक्का के अपने बच्चों को ना खिलाऊं तो भाई मैं इंशाअल्लाह इस आराम जॉब से इस्तीफा दे दूंगा। मुजम्मिल भाई आप हमारा मुख मीठा कीजिए, क्योंकि आप और साहिद भाई एक हराम काम से इस्तीफा ले गए।
जी जी जरूर। हाज़रीन, देखा आपने किस तरह एक भाई ने अपने भाई की इस्लाह की। बड़े ही प्यारे अंदाज में और कुरान मजीद की रोशनी में उनको समझाया और माशाअल्लाह उन दोनों भाइयों ने तौबा कर ली। अगर आप लोग भी अपने भाइयों की इस्लाह करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह से तौबा कर लेंगे। बस जरूरत है लोगों को समझने की। साइड से साइड में खड़े हो। हाँ बताइए कैसा आना हुआ? सर मैं मेरे नाम का इस्तीफा दे रहा हूँ, लीजिए। आज के बाद मैं यहाँ जॉब नहीं करूँगा। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आप होश हवास में तो हैं? इस साल मैं पूरे होश में हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आप एक ऐसी जॉब को छोड़ रहे हैं जिसके लिए रोज यहाँ एक लंबी लाइन लगती है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये काम करने के लिए आपको एक मोटी रकम भी मिल रही है। सर मैं कहीं जाकर मजदूरी कर लूँगा, लेकिन इस घटिया काम को नहीं करूँगा। आप लोन थोड़ी ना ले रहे हैं, आप तो उन लोगों को इस काम से जोड़ रहे हैं। सर लोन को लेने वाले और लोन को देने वाले, उस पर गवाही करने वाले सब बराबर है। इतनी बड़ी जॉब को छोड़ने से पहले एक बार और सोच लीजिए। अब मुझे आपकी और बात नहीं सुन चलो सकता। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला हमें हर खराब कामों से बचाए। आमीन। हर इंसान के अंदर सब्र होना बहुत ज़रूरी है। आज जिस इंसान में सब्र नहीं वो यकीनन नाकाम ही है। अब सब्र क्या है और सब्र की कितनी किस्में हैं उसको बताने के लिए मैं दावत देती हूँ ईशर मोहम्मद जाबिर को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है सब्र और उसकी किस्में। बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर तकरीर करने जा रही हूँ वो है सब्र और इसकी किस्में। सब्र इस्लाम की एक अहम और बुनियादी तालीम है। सब्र को दीन में वही मकाम हासिल है जो मकाम सर को जिस्म में हासिल है। वह मौमीन नहीं जो साबिर नहीं। राह हयात में कदम कदम पर इंसान को सब्र व ज़ब्त और तहम्मुल व बर्दाश्त की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अहले ईमान को इससे मुतसिफ होने की तलकीन की गई। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि कुरान मजीद में 90 से ज्यादा मकामात पर सब्र का तज़किरा किया गया। सूरह बकरा में इरशाद फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र अहले ईमान के इम्तियाजी सिफात में से एक है। सूरह अल इमरान में फरमाया गया, अस-साबिरीन वस-सादिकीन वल-कानितीन वल-मुनफिकीन वल-मुस्तगफिरीन बिल-असहार। सच्चे मोमिन वह है जो सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, खाकसारी इख्तियार करने वाले, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले और पिछली तिहाई रात में अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने वाले होते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सब्रु ज़ियाउन, सब्र रोशनी है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को जब भी मुश्किलात में गिरा देते तो उन्हें सब्र व तहम्मुल की तलकीन करते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और उनके अहले खाना पर से हुआ। इन्हें तकलीफें दी जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खिताब करके फरमाया, सब्रन आला यासिर फइन्ना मौइदकुमुल जन्नह। यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। जिस
बावजूद भी गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाता, बल्कि हर मुमकिन तरीके से अपने आप को गुनाहों से बचाता है। यह है सब्र का वसी मफ़हूम। आज हर इंसान किसी न किसी मुसीबत और परेशानी से दो चार है। हर तरह की तदाबीर के बावजूद मुसाइबों मुश्किलात का सिलसिला कम नहीं होता। ऐसे में इनका मुकाबला करने का वाहिद ईमानी हथियार सब्र है। हर मौमीन को चाहिए कि दीनी व दुनियावी हर मुसीबत और तकलीफ में सब्र से काम ले। अल्लाह ताला हमें सब्र की हकीकत समझने और मुसाइबों मुश्किलात में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़्त रखा है कि मैं तेरी उम्मत को आखिर वक्त तक गुमराह करता रहूंगा। शैतानी इंसान में पाया जाता है। अब मैं दावत देती हूँ हमजा अब्दुल हमीद को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है शैतान का वसवसा। कलाम रब का जो पढ़ रहे हैं पेश पे आ जाए। कलाम रब का जो पढ़ रहे हैं, कलाम रब का जो पढ़ रहे हैं, जिंदाबाद मेरे मदरसे के रोज़ तलबा, कलाम रब का जो पढ़ रहे हैं, कदम कदम पर इन्हीं के आगे बिछा फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। मेरे मदरसे भी रोज़ तलबा, कलाम जिंदाबाद पढ़ रहे हैं, कदम कदम पर इन्हीं के आगे बिछा फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। वो घर का आंगन, वो खेत गलियां, वो माँ की आगोश छोड़ आए, वो बाप की परवरिश शफकत, वो सारे रिश्तों को तोड़ आए। जो वक्त था खेल कूदने का, वो ख्वाहिशों को है तोड़ आए। नबी की निस्बत वो साथ लाए, खुदा से कुर्बत वो जोड़ आए। अज़ाब के रुख को मोड़ आए, अज़ाब के रुख को मोड़ आए, वसीला जन्नत का बन रहे हैं। मेरे मदरसे के रोज़ तलबा, जिंदाबाद पढ़ रहे हैं, कदम कदम पर इन्हीं के आगे बिछा फरिश्ते भी पढ़ रहे हैं। शरारतें भी अजीम इनकी, खुदा की खुद जात मुस्कुराए। ये जन्नती जीते जागते हैं, वो नूर चेहरों से
रब के करम से। हट जाओ यार यहाँ से। आज दुनिया की रंगीनियों में हर कोई मुलव्विस है। इस दुनिया की रंगीनियों में हर कोई खोया हुआ है। अब दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी कैसे करें? अब मैं दावत देती हूँ शिफा मोहम्मद याकूब को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। उनकी तकरीर का उन्वान है दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि
को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, वो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को ही बर्बाद कर देता है। अब मैं दावत देती हूँ सारा मोहम्मद मकसूद को कि वो स्टेज पर आए और अपनी तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर का उन्वान है गुस्सा। समझदार उधर कुर्सी पे बैठ जाके सामने जिस मौजू पर तकरीर करूंगी वो है गुस्सा। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरे को माफ कर देते हैं, ऐसे लोग अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर जो कभी कोताहियां और नफसानी तकाज़े पैदा कर रखे हैं, उनमें से एक गुस्सा है। अगर इंसान इसे काबू में कर ले तो ये उसके लिए वासिक है और रहमत बन जाता है। अगर इसके इंसान अगर इसके काबू में चला जाए तो ये उसे तबाह व बर्बाद करने के लिए काफी है। इसीलिए कुरान व हदीस में गुस्से को पी जाने पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। गुस्से का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, हमेशा बुरा ही होता है। गुस्से का खून जब आंखों में उतर आता है तो इंसान ऐसा अंधा हो जाता है कि उसे ना हुकूकुल इबाद का लिहाज होता है और ना हुकूकुल्लाह का और ना अपनों का ख्याल रहता है और ना गैरों का। इस्लामियत कहता है कि इंसान गुस्से से मगलूब होकर कोई ऐसा इक़दाम ना करे जो दीन का ईमान और अखलाक के खिलाफ हो। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको गुस्से और उसके नुकसान से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड नाइट मेरे शैतानों। शैतानों अपनी अपनी शैतानी बताओ। शैतान नंबर 9। हाँ सरदार, मैंने आज एक आदमी से झूठ बुलवाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? झूठ का चलन तो आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि झूठ बोलने वालों को हमारी जरूरत ही नहीं पड़ती। और बेटा तुझे 100 में से 20 नंबर मिलेंगे और मेहनत कर। शैतान नंबर 2। हाँ सरदार, आज तूने क्या किया? आज मैंने किसी के पैसे चोरी करवा दिए हैं। गुड, बहुत अच्छा। तुझे 100 में से 10 नंबर मिलेंगे। पैसों के साथ साथ सोना चांदी की चोरी करवाओ। शैतान नंबर 3। हाँ सरदार, आज तूने क्या किया? आज मैंने एक लड़के से एक लड़की की दोस्ती करा कर बहस गोई करवाई। बहुत अच्छा। लेकिन दूसरा काम ढूंढो। अब लड़के लड़की बात करने का मामला इतना आसान हो गया है कि उनके खुद के घर वाले उन्हें मोबाइल याद में रहते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं किससे बातें कर रहे हैं। चल बेटा तुझे 100 में से 30 नंबर मिलेंगे। शैतान नंबर 4। हाँ सरदार, आज तूने क्या किया? आज मैंने बच्चों को माँ बाप से अलग करवा दिया। बहुत अच्छा। तुझे 100 में से 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन आज ये मजा नहीं आ रहा। आज कोई भी अच्छी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहा। शैतान नंबर 5। हाँ सरदार, मैंने मियाँ बीबी को आपस में लड़वाया। क्या? सरदार, मैंने मियाँ बीबी को आपस में लड़वाया। जबरदस्त, शानदार। तो मेरे पास इनाम शैताना सीखो कुछ से सीखो। याद रखो शैतानों, शैतानों को सबसे ज्यादा खुशी उस तब होती है जब दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़के अलग हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए और ये कामयाब दुआ से हमारे साथ कर सके। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। इसके बाद अपने को दावत देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपनी धुन को कमर से।
तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। हरम में मैं हाजिर हुआ बल्कि मुजरिम, हरम में मैं हाजिर हुआ बल्कि मुजरिम, ये लब्बैक नारा लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना। तू शर से पनाह दे मुक़द्दर हो ऐसा, तू शर से पनाह दे मुक़द्दर हो ऐसा, के बस खैर ही खैर पाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। सनद हज मबरूर की लेने हाजिर, सनद हज मबरूर की लेने हाजिर, मोहम्मद की चौखट पे जाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। हो मक़बूल हज हाज़िरी दाइमी में, हो मक़बूल हज हाज़िरी दाइमी में, बसे हज मदीने को जाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। हेलो वालेकुम सलाम। हाँ शुक्र माशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी कुछ ही दिनों में ईद उल ठीक है, अज़हा सुबह फोन यानी करूंगा बकरा ईद आने वाला है। इस सुन्नत को खुशी खुशी अदा करेंगे और बदले में अल्लाह ताला हमें बेशुमार नीचे अदा फरमाएगा। मेरे भाइयों, हम में से अक्सर लोग कुर्बानी करने वाले हैं, लेकिन कुछ बार ऐसा हो जाता है कि कुर्बानी के छोटे छोटे मसाइल हमें मालूम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन्हीं सब छोटे मोटे मसाइल को बयान करने के लिए मैं दावत देती हूँ मोहम्मद साहिब और मोहम्मद कैफ को। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद सवाल मोहम्मद सऊद तैयार रहे। कुर्बानी का मानना अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल करना, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाने वाली कुर्बानी कबूल होती है। कुर्बानी सुन्नत मौक़ूदा ज़रूरी है माली ताकत रखने वालों के लिए। जिसके पास माली ताकत नहीं उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी का जानवर पाकीज़ा माल से हो, हराम माल से ना हो। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा यानी मीठी ईद और कुर्बानी के दिन रोज़ा रखना मना है। अगर कोई शख्स ईद की नमाज पढ़ने से पहले जानवर ज़िबा कर दे तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि उसे ईद की नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरा जानवर ज़िबा करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर जानवर ज़िबा किया जाएगा। छुरी चाकू खूब तेज होनी चाहिए।
कुर्बानी के जानवर के पहलू पर ज़िबा के वक्त पैर रखना सुन्नत है। कुर्बानी करने वाले को अपने हाथ से ज़िबा करना अफजल है, लेकिन दूसरे से भी ज़िबा कराया जा सकता है। इसी तरह कुर्बानी ना करने वाले अफराद जुल्हिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखून नहीं काटे तो उन्हें कुर्बानी करने का सवाब मिलता है। कुर्बानी के जानवर को अगर कोई शख्स ईद की नमाज से पहले ज़िबा कर ले तो उसकी कुर्बानी नहीं होती, क्योंकि उसने सुन्नत के मुखालिफ कुर्बानी की है। कुर्बानी 4 जानवरों की होती है, जिसमें नर और मादा दोनों शामिल हैं। ऊंट, गाय, भेड़, बकरी। कुर्बानी का जानवर 2 दांत होना जरूरी है। अगर ऐसा जानवर मिलना मुश्किल हो या और कोई दूसरी मजबूरी हो तो भेड़ का बच्चा 1 साल का कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी 4 दिनों की होती है। कुर्बानी ईद उल अज़हा के दिन अफजल है और तशरीह के दिनों में यानी 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा को भी कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी के जानवर को खिला पिलाकर ज़िंदा ताज़ा करना चाहिए। कुर्बानी करने का वक्त ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू होता है। कुर्बानी के जानवर को झटके के साथ ज़िबा नहीं करना चाहिए। जिस जानवर को कुर्बानी की नीयत से खरीद लिया जाए उसे बेचना हराम है। जानवर की कुर्बानी के बजाय उसकी कीमत का सदका करना जायज़ नहीं। इसी तरह 13 ज़ुल्हिज्जा को सूरज डूब जाने तक कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी 4 दिनों की रातों में भी की जा सकती है। कुर्बानी का जानवर दिखने में काना न हो। कुर्बानी का जानवर ऐसा बीमार ना हो जिसकी बीमारी जाहिर हो। कुर्बानी का जानवर ऐसा लंगड़ा ना हो जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। औरत भी जानवर ज़िबा कर सकती है। अल्लाह के अलावा दूसरे के नाम पर ज़िबा करने वाला लानती है। पूरे घर वालों की तरफ से एक ही जानवर की कुर्बानी की जा सकती है। कसाई को खाल या गोश्त मजदूरी के तौर पर देना जायज़ नहीं। कुर्बानी के गोश्त को गरीबों में सदका भी किया जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। इसी तरह कुर्बानी का जानवर ऐसा कमजोर ना हो जिसमें चर्बी ही ना हो। कुर्बानी के जानवर के कान में सुराख ना हो। खस्सी जानवर की कुर्बानी जायज़ है। हामिला जानवर की कुर्बानी जायज़ है। कुर्बानी का जानवर अगर हामिला जानवर हो तो उसका ज़िबा करना ही पेट के बच्चे के लिए काफ़ी है। दिल चाहे तो उसे भी खाया जा सकता है, ज़िबा करने की ज़रूरत ही नहीं। कुर्बानी के गोश्त को बराबर 3 हिस्सों में बांटना जरूरी नहीं, क्योंकि शरीयत ने इस पर पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि उसके उलट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी भर खाने की इजाज़त दी है। हदीस में जहाँ खाने का बयान है वहीं खिलाने का भी जिक्र है, इसलिए इतना ना खाया जाए कि हदीस के अगले हुक्म खिलाओ पर अमल न हो सके, यानी गरीबों और मिस्कीनों तक भी गोश्त पहुँचाया जाए। अगर कोई गोश्त का कुछ हिस्सा जमा करना चाहे तो शरई एतबार से उसकी इजाज़त है। ईद के लिए खरीदे हुए ऊँट में 10 लोग शरीक हो सकते हैं। कुर्बानी के वक्त तकबीर के साथ साथ अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी औ मिन फुलान, जिस आदमी की तरफ से कुर्बानी हो उसका नाम ले। तर्जुमा, ए अल्लाह मेरी तरफ से या फला की तरफ से कबूल फरमा कहना दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनियावी
करीम अम्मा बाद बाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आज आपके सामने एक तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। वो है इस्लाम का दूसरा अरकान नमाज। इस्लाम के 5 अरकान हैं जिन पर इस्लाम की बुनियाद कायम है। उनमें दूसरी है मुलज़िम मुल्कुल सलात है, जिसकी अदायगी हर अकील बालिग मर्द औरत अमीर गरीब मुकीम मुसाफिर तंदुरुस्त बीमार मुसलमान पर फर्ज है, जिसकी फजीलत का इनकार करने वाला काफिर है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल है। नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह यानी खाना काबा गज करना। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला को सबसे महबूब पसंदीदा अमल कौन सा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना है। मैंने पूछा फिर कौन सा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप की खिदमत अतात करना। मैंने पूछा फिर कौन सा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के लिए हमें जिहाद करना। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज का पाबंद बनाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल कदर मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। या रब तेरे मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब तेरे मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। फिर वादी फारा के हर ज़र्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। या रब तेरे मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। महरूम तमाशा को दीदार बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने और आँखों में दिखला दे। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अस्सलामु अलैकुम।
फितना। जब से यह मोबाइल हमारे मुआशरे के अंदर आया तब से हमारा मुआशरा काफ़ी बदल गया है। हमें मोबाइल अच्छे काम के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे और बड़े हमारे मुआशरे में ऐसे हैं जो अपना वक्त मोबाइल के अंदर बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो उनके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब ना बन जाए। आज अक्सर बड़े और बच्चे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं इस मोबाइल के चक्कर में। मेरे भाइयों और बहनों, इस मोबाइल को अगर इस्तेमाल में लेना हो तो अच्छे कामों के लिए लीजिए, अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। आज कोई व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या सेल्फी में वक्त बर्बाद कर रहा है तो कोई फेसबुक में दोस्त बनाकर वक्त बर्बाद कर रहा है। मेरी बहनों, अफसोस है आज के लोगों पर, जो हकीकी रिश्ते हैं लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं और अनजान इंसानों से फेसबुक और इंस्टाग्राम का रिश्ता निभाया जा रहा है। याद रखे, अल्लाह ताला में तनाई में भी वैसे ही देखता है जैसे हमें दिन के उजाले में दे। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह में मोबाइल के फिल्मों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व इलामत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह या रहमतुल्लाह या दिमुल्लाह। ए बेटा वयुस्ली बालू। अच्छी बयान ने मेरे ठीक जवाब क्यों नहीं दिया? बयान ने नदी में अच्छी का जवाब दिया, मेरे ठीक का जवाब क्यों नहीं दिया? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसको
ठीक है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वालों का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपने सीखने के बाद कुछ कहा नहीं इसलिए मैंने तुमको जवाब दिया है नहीं। अब जब भी मुझे सीखाएंगे इंशाअल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह जरूर कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपनी मर्जी की दीनदारी है कब्रों में की शर्मसारी। ये अपनी मर्जी की दीनदारी है कब्रों में की शर्मसारी। क्या किसको बोला क्या किसको समझा ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। सबब मोबाइल हराम लज्जत सबब मोबाइल। कुरान से गफलत सबब मोबाइल हराम लज्जत सबब मोबाइल। दीनियों में भी दी का टच था ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। किसको लिखा है क्या क्या ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। है नफ्स शैतान के ये हमले रटे रटाए फजूल जुमले। है नफ्स शैतान के ये हमले रटे रटाए फजूल जुमले। लगा के मस्का लिया है जसका ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। किसको लिखा है क्या क्या ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। समंदर में ले ओए ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। गलत है ये रास्ता गलत है पता है ये राबता गलत है। गलत है ये रास्ता गलत है पता है ये राबता गलत है। क्यों गैर महरम को यार लेखा ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। तुझे वो अर्शे बरी से देखे तू सूरत महजबी को देखे। तुझे वो अर्शे बरी से देखे। कहाँ पे संभला कहाँ पे तड़पा ये उंगलियां खुद गवाही देंगी। कहाँ पे किसको लिखा है क्या नीचे उधर सब हटो जैसे हट रहे। बस को इज़हार प्यार समझा ये उंगलियां खुद गवाही देंगी।
खुद